प्रशांत सिंह कहाँ पर नेटिव वैन में सो रहे हैं? वो तो सोते हैं मूर्ति के नीचे, खुले आसमान के नीचे। रिलीफ के लिए हम क्या उनको लाइन में लगवाएं, पब्लिक टॉयलेट में भेजें? हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्फेक्शन का इशू नहीं है। जो सरकार, जो नीतीश कुमार पटना के 20 किलोमीटर में अपना सेंटर नहीं बचा पा रहे, 38 जिला क्या चलाएंगे? लोकतंत्र का डिफिनीशन ही है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन नीतीश जी एक ईगो से चल रहे हैं कि छात्र से मिलना नहीं है, एक राजनीतिक रूप दे दिया है। अरे रिलेशनशिप होता है आजकल के ज़माने में तो ब्रेकअप भी तो होता है, एग्जाम हुआ तो फिर उसको ख़त्म भी किया जाएगा। बीते 4 दिन से प्रशांत किशोर यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों के पक्ष में है आमरण अनशन और मेरे आसपास आपको बीपीएससी अभ्यर्थी दिखाई दे रहे होंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये आमरण अनशन जो लगातार 4 दिन से चल रहा है और ये बीपीएससी अभ्यर्थी जो 2 सप्ताह से भी अधिक समय हो गया ये सत्याग्रह कर रहे हैं। बीते दिन बिहार सरकार ने एग्ज़ाम लिया, बापू परीक्षा परिसर में जिस एग्ज़ाम को रद्द किया गया था उस एग्ज़ाम को कल कंडक्ट करवाया गया। 22 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम लिए गए, लेकिन अब तक इन अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी गई। लगातार अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई, प्रशांत किशोर के बारे में खबर निकलकर सामने आई, वैनिटी वैन के बारे में खबर निकलकर सामने आई, लेकिन जो मुद्दा है, शायद इस सत्याग्रह का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा भटक गया है। हम अभ्यर्थियों के बीच हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कितने दिन से आप यहाँ पे हम 4 दिन, आज चौथा दिन होने वाला है। लगातार हम लोग सब छात्र इतनी ठंड में रात में रह रहे हैं। सरकार इतनी बेरहम हो चुकी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छात्र क्या है, एक अब नया मुद्दा कल आया कि 25 करोड़ का नेटिव वैन है। यहाँ छात्र विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, छात्र के लिए कोई सुनवाई नहीं। क्या आप लोग इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल प्रशांत ये बस बाथरूम जाने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? प्रशांत जी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग नहीं? 25 करोड़ का लग रहा है हम लोग को। बात ये कि ये वैनिटी वैन का इस्तेमाल केवल प्रशांत जी करते हैं, आप लोग नहीं? हम लोग भी करते हैं, हम लोग के लिए भी है। क्या है आप लोगों के लिए? वहाँ पे है शौचालय बना हुआ गाड़ी का। सरकारी शौचालय? जी जी। चलिए बताइए आप क्या कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि सरकार इतनी बेरहम हो चुकी है कि 4 दिन से इतने ठंड में सब छात्र हम लोग एक है, सरकार पे इस पे कोई सुझाव नहीं निकाल रहा है। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, छात्र के लिए कोई उपाय नहीं है। इतना बेरहम हो चुका है कि देखना चाहिए कि इतनी ठंड में उन लोग का एक नया मुद्दा आया है कि वैनिटी वैन, लेकिन छात्र के लिए कोई उपाय नहीं है। जो सरकार, जो नीतीश कुमार पटना के 20 किलोमीटर में अपना सेंटर नहीं बचा पा रहे, 38 जिला क्या चलाएंगे? 38 जिला क्या चलाएंगे? हम यही बोलते हैं कि सरकार को देखना चाहिए। इतने ठंड में यहाँ लोग 4-4 कम्बल ओढ़ के सोए हुए घर में, इतने ठंड में प्रशांत जी, छात्र सब रात भर खुले में रह रहे हैं। प्रशांत सिंह कहाँ पर नेटिव वैन में सो रहे हैं? वो तो सोते हैं मूर्ति के नीचे, खुले आसमान के नीचे। ये देखना चाहिए, सरकार इसका उपाय करे। छात्र क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जन आधार, जनता का राज। लोकतंत्र का डिफिनीशन ही है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जो जनता के सरोकार के लिए बने उसी को सरकार कहा जाता है। तो कहाँ यहाँ जनता के हित की बात हो रही है? यहाँ तो छात्र अनशन पर बैठे। कितनी छोटी सी मामूली सी बात है, एक राज्य का मुखिया आकर 5 मिनट छात्रों से बात कर ले, जो बात है उसकी सुनवाई कर ले, उसका एक निदान निकाले। लेकिन नीतीश जी एक ईगो से चल रहे हैं कि छात्र से मिलना नहीं है, एक राजनीतिक रूप दे दिया है। क्या आप लोगों को लगता है कि सत्याग्रह का राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक राजनीतिक रूप ले लिया है? जो सत्याग्रह अभ्यर्थियों से शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं जाकर इस राजनीति में बहुत पीछे रह गया, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। अभ्यर्थी जो कि जिनके खाते में घर से 5,000 6,000 आते हैं, तो वो खुद इसको एक बृहस्थ रूप नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपोजिशन लीडर दे सकते हैं, जो डिफरेंट पार्टी जैसे जनसुराज फॉर्म हो रही है वो दे सकती है, कांग्रेस दे सकती है, जो भी अपोजिशन पार्टी है वो सारे दे सकती है। इससे क्या होगा कि एक विस्तार रूप होगा और आगे मैसेज भी जाएगा कि आगे किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम में धांधली ना हो और सबको सही रूप से कराया जाए। तो मैं एक ही बात सरकार से कहूँगा कि वो जितनी दिक्कत दे,
हर मुश्किल से जो टकराए। एग्जाम हो गया कल, जो आप लोग कह रहे थे एग्जाम ना हो, एग्जाम कंडक्ट हो गया। सरकार ये भी कह रही है कि अब तो इसी महीने रिजल्ट भी आ जाएगा, मेंस की भी परीक्षा ली जाएगी। ये सत्याग्रह कहाँ तक आगे बढ़ेगा, कुछ इसका नहीं निकल कर आ रहा है कि क्या परिणाम होगा। अरे रिलेशनशिप होता है आजकल के ज़माने में, तो ब्रेकअप भी तो होता है। एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसको ख़त्म भी किया जाएगा। बस ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो ये वैनिटी वैन वाला बात कर रही हैं, तो जिनको इतना हम लोग का शुभचिंतक हैं उनको बोलिए कि आके बैठे, और उनको रोड पे करना हो या जाके वो क्या बोलते हैं वैनिटी वैन में करना हो, वो आएंगे तभी ना मिलेगा। हम कल गए थे इसमें करने के लिए। हाँ हम गए थे। हाँ कैसा है वैनिटी वैन? बस नॉर्मल है। क्योंकि मीडिया में ये बड़ा सवाल है कि प्रशांत जी दिखाई नहीं रहे वैनिटी वैन। चिंता है बच्चों की, उनको ये बोलिए कि वो आए बैठे, और उनको जहाँ करना पूरा मैदान खाली है वो कर ले। आपने शुरुआत में कहा वो पूरा मैदान में कर ले। हम लोग हमारी मांगे री एग्जाम, हमारा री एग्जाम हो जाए, उसके बाद वो प्रशांत जी से पूछते रहेंगे कि आप क्यों इसमें जाते थे, कैसे जाते थे, लेकिन हमारा मुद्दा री एग्जाम है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल सिंह है। आपने इस बार एग्जाम हाँ एकदम दिया। मेरा तो कैमूर से किशनगंज सीधे एकदम पीछा भेज दिया था, 13 तारीख को। एकदम 13 तारीख को। मैडम मेरा ये कहना है जी क्या कह कि सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए था कि जब हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव महोदय से मिलने गया, वहाँ उन्होंने 28 ऐसे सेंटर का सूची उपलब्ध कराया था जहाँ पे मिसमैनेजमेंट का सबूत है। तो क्या ये चेक करके बोले कि 24 घंटे में हमारे पास तो है संसाधन, हम 24 घंटे में उपलब्ध करा सकते हैं आपको। मैडम आज 96 घंटे हो गए, 4 दिन बीत गए, तो क्या उस 28 सेंटर में कुछ तो गड़बड़ियाँ हैं? शक था, कैमरा आपके पास था, सीसीटीवी, बच्चों के पास तो फ़ोन नहीं था कि उस सेंटर पे ले जाते, आप उसको आकर क्लियर करते। लेकिन मुद्दा भटक के मैडम बन गया वैनिटी वैन। आपको उससे सवाल नहीं हो, मतलब कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं वहाँ से। हमारा काम है सवाल पूछना, और हमने हर किसी से सवाल पूछा है मैडम, बट उनसे भी मुख्य सचिव महोदय जो बोले थे, जिनसे मुलाकात हुई थी उस दिन, लाठीचार्ज भी हुई, कितना दर्दनाक था वो आपने भी देखा होगा। हमने नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा, जी जवाब दे तब तो। जी बिल्कुल, तो आपको उन पे दबाव बिल्कुल बनाना चाहिए मैडम, और ये कहना चाहिए कि जो उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो मुख्य सचिव, हम सबसे मुलाकात एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे एक टीम गई थी, उनसे मुलाकात किया, वो 28 सेंटर का सूची उपलब्ध वहाँ कराया गया मैडम, जिसमें मिसमैनेजमेंट का शिकार किया गया था। तो बापूस परीक्षा सेंटर बस नहीं है, उसके साथ और भी बहुत ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों को 15 मिनट 20 मिनट देर से वहाँ पे ये प्रश्न पत्र मिला है मैडम। तो ये कहाँ से ये मिलेगा? आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आप उसको सार्वजनिक करेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि 24 घंटे में हम इसकी जांच करके उपलब्ध कराएंगे, वो आप करेंगे नहीं, तो किसके पास आखिर जाए मैडम? तो हम ये चाहते हैं कि मुद्दा को मैडम रखा जाए कि हमारा सत्याग्रह है, कोई भी पार्टी के, किसी भी पार्टी के कोई भी आएंगे उनका स्वागत है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। वो वैनिटी वैन का उपयोग करेंगे, शौचालय के लिए सब करेंगे, सबको जाना होता है, लेकिन मुख्य मुद्दा है मैडम कि हमारे साथ सब खड़े हो, इसको राजनीतिकरण न किया जाए। और दुख की बात ये होती है कि जिनकी सरकार में लाठीचार्ज पुलिस कर रही है, वो भी अब वैनिटी वैन को पकड़ ले रहे हैं। ये दुख वाली बात है कि चलनी सूपे क्या चलनी दूसरे क्या, हाँ सूप के। अब बताइए कि उनको ये जवाब देना है, हाँ उसको अभी बताइए मैडम, ये तो बड़ा मुद्दा है उनके लिए कि नहीं, अब वैनिटी वैन बन गया है। ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को क्यों लाठीचार्ज हुआ, 25 दिसंबर को क्यों लाठीचार्ज हुआ, 29 दिसंबर को क्यों लाठीचार्ज हुआ, इनका उनके पास जवाब नहीं है। 28 सूची उपलब्ध कराया गया, उनका जवाब उनके पास नहीं है। तो उनको अब क्या मुद्दा मिल गया है कि प्रशांत किशोर शौचालय कहाँ जा रहे हैं। एक मैडम पीकू या बहुत पहले कोई मूवी आया था जिसमें रंग बता के बताया जाता था कि प्रेशर में है कैंडिडेट की नहीं है, यही बात यहाँ हो रहा है मैडम। खुद एनआईटी विहीन, मतलब जो मेन चीज था वो हट गया है। मैडम 3-3.5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, IT सेक्टर में एमएनसी का काम करके अप्रैल में छोड़कर आया था यहाँ पे। 69 का पेपर देखा, उसका लेवल देखा, हमको लगा अब जॉब छोड़ना होगा, लेकिन कल का जो स्तर देखा उसको तो लगा कि जॉब करते हुए 3-4 एग्जाम हम निकाल लेंगे। क्या ये स्तर विहीन है एग्जाम का लेवल? आप पूछिए इन लोगों से कि क्या स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है, किसके लिए है ये सेटिंग, किसको करवाया जा रहा है मैडम? हम शक कर रहे हैं, हमारा शक गलत भी हो सकता है, लेकिन आप तो क्लियर करते आकर। 28 सेंटर का सीसीटीवी आपके पास था, आप वहाँ पे क्लियर करते, सार्वजनिक करते, कोई गोपनीय उसमें डेटा नहीं था, बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे थे, सार्वजनिक करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। वहाँ लड़के मोबाइल लेकर नहीं गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, ये चीज़ समझनी होगी मैडम। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी कुमार हुआ। अभ्यर्थी? हाँ अभ्यर्थी बीपीएससी अभ्यर्थी। क्या लग रहा है ये सत्याग्रह जहाँ बहुत एक मांग से शुरू हुआ था, री एग्जाम मुद्दा विहीन हो गया, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और अब मुद्दा वैनिटी वैन तक पहुंच विहीन नहीं हुआ, मतलब री एग्ज़ाम होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दिया गया है और मैं चाहूँगा कि ये री एग्ज़ाम बिल्कुल होना चाहिए और 100% होकर रहेगा, और मैं इसके फेवर में हूँ। क्या नाम है आपका?
प्रियंका यादव। अभ्यर्थी? नहीं, मैं मेरे मतलब कुछ परिवार वाले दिए थे एग्ज़ाम, उनके सपोर्ट में मैं आई हूँ। अब क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। जी। कहाँ से आई हैं? गया से। गया से। जी। आपके घर के कुछ लोगों ने एग्जाम दिया? या जो जिनके साथ अन्याय हुआ तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उनको सपोर्ट करूं। और सच में हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जिनकी वजह से हमारे लोग, हमारे विद्यार्थी बहुत पीछे जा रहे हैं। इवन हमारा बिहार भी पीछे जा रहा है। जहां मुद्दा उठना चाहिए स्टूडेंट्स का, वहां मुद्दा उठता है वैनिटी। यस, अभी गांधी मैदान में अगर सरकार ये बनाई हुई होती शौच का जगह, तो मानती कि वो मुद्दा उठाया जा सकता था कि वहाँ पर शौच का मतलब फैसिलिटी है, तो फिर वैनिटी वॉक्स क्यों, वैनिटी वैन क्यों। तो ये हमारी सरकार की नाकामयाबी है जो वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं एक वैनिटी बॉक्स के मुद्दे को उठाकर। क्या नाम है? जाहिद। अभ्यर्थी हैं? जी, अभ्यर्थी हैं, कहाँ से? यही पटना से। नाम क्या है? जाहिद। क्या कहेंगे बीपीएससी का ये सत्याग्रह, जहाँ पर केवल एक मांग थी, री एग्ज़ाम होना चाहिए, अब ढेर सारे इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं और अब जो सवाल है प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन तक पहुँच। सवाल अभी भी वही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए और हमारी मांगे अभी भी वही है कि री एग्ज़ाम हो। और ये वैनिटी वैन का कोई मुद्दा है नहीं, ये बनाया जा रहा है ऐसा मुद्दा, ऐसा इसको लेकर कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। हमारी मांग जो थी री एग्ज़ाम, वो अभी भी री एग्ज़ाम पर ही है, हमारी मांगे उससे भटकी नहीं है। वैनिटी वैन पर बोला जाएगा। हाँ हाँ बोलिए। जी मैम, अब बोला जा रहा है कि वैनिटी वैन का मुद्दा बन क्या नाम है आप? मेरा संजीत कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं आप? मैं बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। कहाँ घर का है? मैं पटना में ही हूँ। जी मैम, अब बोला जा रहा है वैनिटी वैन के लिए, तो हमें 5th क्लास 6th क्लास की NCERT है पॉलिटी की, उसमें लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि मीडिया सेट्स द एजेंडा बाय डिसाइडिंग व्हाट टू फोकस ऑन। सो मीडिया जिस चीज़ पे फोकस करती है वो एजेंडा बनता है और मीडिया डिसाइड करेगी। मीडिया ये नहीं डिसाइड कर रही है कि बीपीएससी लड़कों पे लाठी चार्ज हुआ। सर मीडिया ही वो चीज है जिसके वजह से, जिसके वाया आप, उसका नाम लूं या नहीं हाँ, लूं, बता दो। आपकी मर्जी, आपको जो करना। जी मैम, एबीपी न्यूज जो मैम कर रही थी पत्रकारिता और उनके थी जो एंकर थे, पूछ रहे थे सवाल, तो उनको बता देना चाहता हूँ, यही कोर्ट में करना चाहता हूँ। काम हमारा सवाल पूछना है, आपको जवाब देना चाहिए, आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैम मैंने क्या बोला? मीडिया सेट्स द एजेंडा बाय डिसाइडिंग व्हाट टू फोकस ऑन। तो मैम फोकस में क्या आ गया? वैनिटी वैन। वो आदमी या रात में इतना ठंड में सो रहा है इसी वक्त पे, इसी जगह पे बच्चों के लिए, उसको कवर किया गया मैम? उसको क्यों नहीं कवर किया गया कि प्रशांत किशोर जी? देखिए प्रशांत किशोर, आज जितनी मीडिया है सब प्रशांत किशोर जी को ही कवर कर रही है, यही पूछ रही है। आमरण अनशन पर बैठे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो बैठे हैं बीपीएससी। मेरा ये सवाल है कि बीपीएससी एक मुद्दे के साथ आई, जितने अभ्यर्थी हैं उनका कहना था री एग्जाम होना चाहिए, वो हट गया अब री एग्जाम, अब तो वैनिटी वैन पे सवाल। मैम वो पब्लिक फिगर है, ठीक है, पब्लिक फिगर है, बीइंग अ फीमेल, आपको अगर आपको सोचना पड़ेगा ना। अगर आप, सवाल तो ये है कि बाकी अभ्यर्थी क्या इसका इस्तेमाल करते हैं या केवल प्रशांत किशोर? मैं बता रहा हूँ मैम, अगर केवल प्रशांत किशोर जी करते तो भी इसमें कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, उनकी वैनिटी वैन। मेरा सिक्योरिटी इशू, आपका सिक्योरिटी इशू में अंतर है कि नहीं? सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो आपका है कि नहीं अंतर? और उनका सिक्योरिटी इशू, उनके लिए कोई प्रशासन तो है नहीं यहाँ पे, उनके लोग ही उनको सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं। उनके सिक्योरिटी के लिए जैसे कि हमारे घर में हमारी माँ छठ करती हैं, ये आमरण अनशन पे है इतने दिन से, ठीक है, एक पानी का बूंद तक नहीं गया है, तो ये जब कर रहे हैं तो इनको एक्स्ट्रा केयर या थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलीफ के लिए हम क्या उनको लाइन में लगवाएं, पब्लिक टॉयलेट में भेजें? हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्फेक्शन का इशू नहीं है। हम तो घर से आ रहे हैं, कुछ हॉस्टल से आ रहा है, खाना खा के। बाकी लोग अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने हॉस्टल जाते हैं, घर से खाना खाकर। प्रशांत जी नहीं जा पाते इसलिए उनके लिए वैनिटी। मैम वो यहीं पे सो रहे हैं, यहीं पे गद्दे पर बैठ रहे हैं, हम लोग तो खा पी रहे हैं, वो खा पी भी नहीं रहे हैं, बस टॉयलेट करने के लिए आ गए एक बस में, तो उसको मुद्दा बना दिया गया। मैम चाह रहे हैं जो इस पे सवाल पूछा जा रहा है, इस पे पूछा जाए। कल एबीपी न्यूज बोल रहा है कि एबीपी न्यूज का प्राइम पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जिस मुद्दे के साथ एग्जाम, वो बहुत पीछे रह गया है हर जगह। मैम कल प्राइम टाइम में था, पूछोगे तीखे सवाल, जान का रखो ख्याल, तो सर ने ऐसा क्या बोल दिया कि जान पर बात आ गई? कल ऐसा क्या हो गया था मीडिया में कि जान पर बात आ गई? आप एक एजेंडा चला रहे हैं, हम वो गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं जो मीडिया के बारे में यूज किया जाता है, बट आपको भी सेंसिटिविटी रखना चाहिए कि बच्चों का इशू को हम कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। और मैम गांधी जी का जो कोट है, फर्स्ट दे इग्नोर, उन्होंने पहले इग्नोर किया विपक्ष पार्टियों ने, सत्ताधारी पार्टियों ने, और फिर उन्होंने हंसा इन पर, देन दे लाफ एंड देन दे आर फाइटिंग।
by making the issue of like this vanity van, and then we will win. और किसी को कुछ बोलना है? क्या बोलना है? क्या नाम है आप? मेरा नाम अमन कुमार है मैम। कहाँ से आए आप? मैं मधेपुरा का हूँ, मैं यहीं रहता हूँ पटना में। अभ्यर्थी हैं? हाँ, अभ्यर्थी हूँ मैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि छात्र का जो ये मुद्दा है मैम, इसको नहीं भटकाना चाहिए। ये वैनिटी वैन जो है, इस पे फोकस करने के वजह हम लोग को ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको देखिए मैम। इतना रात कल ठंड था और उस ठंड में इतनी ठंड थी कि यहाँ पे रुकने के बाद एकदम थरथराहट सी लोगों को हो रही थी। उसके नीचे में हम लोगों को ये आश्चर्य लग रहा है कि वो किस तरह से वहाँ पे लेटे हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। ऊपर में कम से कम तिरपाल तक नहीं है और इतना ठंडा से वो सर वर भारी हो जाता है रात में, और तब ये सत्याग्रह चल रहा है। और लोग यहाँ ये बोल रहे हैं कि वैनिटी वैन ऐसा है वैसा है। जो मुद्दा है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को लेकर के हम बोलना चाहते हैं कि भैया आप लोग मुद्दा से मत भटकाइए। यहाँ पर तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी थे जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो सत्याग्रह बीपीएससी के सामने ये कहकर खड़ा किया गया था कि हम बस एक ही मांग रखते हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, और री एग्ज़ाम के मुद्दे के साथ ये तमाम अभ्यर्थी बैठे थे। और अब ये तमाम सत्याग्रह, आमरण अनशन एक वैनिटी वैन तक सिमट गई है। अपने सहयोगी किशोर के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।